अहमल। मैं इस वक्त ली पैलेस सिकंदराबाद में हूं, जहां पर रहबर फाउंडेशन और सफ़ा बैतुल माल की जानिब से 104 ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोगों को, जो बिला मज़हब व मिल्लत है, इसमें हर मज़हब के लोग हैं, इनको रोज़गार से लगाने का एक कामयाब काम किया है। मैं पिछले 15 साल से सहाफ़त में, ऐसा मंज़र शायद ही मैंने कभी देखा होगा। इतना खूबसूरत मंज़र जो वाक़ई में निहायत ही ज़रूरतमंद है, उन लोगों को 104 लोगों को यहाँ पर रोज़गार से लगा कर दिया गया है। किसी को अदरक लहसुन की बंडी लगा कर दी गई है, किसी को मेवे की, किसी को तरकारी की, किसी को हर एक माल की जो घर की ज़रूरत का सामान होता है। ये लोग अब तक किराए के बंडियों पर अपना गुजारा कर रहे थे। महीना 700-800 रुपये इस बंडी का किराया होता था। अब ये लोग ज़ाती बंडी के मालिक हो गए हैं। इनके ऊपर बंडी पे आप देख सकते हैं किस तरह माल सजा हुआ है, और ये लोग बेइंतहा खुश है सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के इस काम से। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों के हम सपोर्ट करना चाहिए। इससे पहले ये लोग आज सिकंदराबाद में करे, हैदराबाद में इस तरह इन्होंने 3 प्रोग्राम किए, अब तक 400 लोगों को रोज़गार से लगाया। अब नेक्स्ट इन लोगों का ज़हीराबाद और बिदर में और गुलबर्गा में प्रोग्राम है। मैं अबू अहमल। मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन और मैं रहने का सफीलगुड़ा शफी नगर मस्जिद के पास, और मेरा हाथ नहीं हो रहा। मोल्डिंग का काम करता था, अब मौज बेचूँगा। बचपन से मैं उसका कारोबार करता हूँ, और मेरे पास जाती बंडी नहीं थी, टूटी फूटी हो गई थी। फिर दूसरों की किराए की 600-800 दे के बंडी चला रहा हूँ। अभी जो लोग दे रहे हैं, इनका लाख लाख शुक्र है, लाख लाख एहसान है। इनके बाल बच्चों को अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हयात दे और तौफीक दो। मेरी ये तहे दिल से दुआ है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं रहता हूँ मशराबाद में। मेरा नाम है गौस। मैं 10 साल से कारोबार करता हूँ किराए की बंडी से लेके। आज मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, नवी बंडी मिली, नवा माल मिला। यहाँ से मेरी बीवी बच्चों को लेके अच्छा चलूँगा। मैं ज़ात किराए का घर है मेरा। कितने साल से कारोबार कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से किराए की बंडी पे करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन नवी बंडी मिल गई, यहाँ से ज़ाती बंडी पे करूँगा इंशाल्लाह। हाँ, पैदाशी नाबीना है, बच्चे है, बीवी बच्चे है। ఇప్పుడు 4 సంవత్సరాల బండి నడపబట్టకే కిరాయి బండి తీసుకొని ఇలా సఫారు వాళ్ళు బండి ఇస్తున్నారు, ఫ్రూట్స్ అమ్ముకుంటారు। मेरा नाम ताहरा है, मैं नाचारम रहने वाली हूँ। और इससे पहले मैं किराए की बंडी महीने के 500 रुपये देती थी, अब मेरी जाती बंडी हो गई। अब बहुत खुशी की बात है। हसीना बेगम नाम है, प्रकाश नगर पे धंधा करती हूँ। 18 साल से मैं बेवा हूँ, किराए की बंडी चलाती थी। अब सफ़ा वाले मेरे को दे रहे, उनके हक़ में मैं दुआ करूँगी। मेरे को 6 बच्चे हैं, सब अपने अपने ज़िंदगी के हैं। अच्छा, आप कैसा लग रहा है नई बंडी मिल गई? बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। आप लोगों को बहुत दुआ दूँगी मैं। अच्छा, रोज़ कितना कमा ले सकते हैं आप? 200-300 कमाती हूँ। हाँ, एक बेटा बीमार है, उसका नहीं रहती हूँ। अब संगात है मेरा बेटा, मेरे उसके 2 बच्चे हैं, उनकी हमारी सबकी परवरिश ये बंडी पे होना है हमको। सैयद मकबूल है मेरा नाम। 15 साल से बंडी काम चलाता हूँ बंडी मार्केट में, और बंडी मिल गई मेरे को, शुक्र अदा करता हूँ। उन समोसे का बेचता हूँ समझो। हाँ, अब उन बंडी मिलने के बाद अपना बंडी हो गई जो उन्हें है, इसमें शुक्र अदा करने का। पहले किराए की बंडी? तो पहले किराए की बंडी थी, अब जाती हो गया सर। शुक्र। सामान दिए इसके साथ? कढ़ाई, चूल्हा, झारा और सब सामान, प्लेटा सब दे दिए। हाँ, अल्लाह को शुक्र अदा करना है। 2 बच्चे, जाती किराए का घर है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, तो मैं प्याज का कारोबार कर रहा हूँ। मेरे को नई बंडी प्याज वगैरह डाल के दे दी है, तो बहुत शुक्र है अपने लिए। कहाँ रहते तुम? हम बालाजी नगर में, जो फाउंडेशन वाले जो उन्होंने अपने को दिए। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं अदरक लहसुन का कारोबार करता हूँ। मेरे को नई बंडी और माल भी दिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बालाजी नगर में रहना। मैंने यहाँ पर कई लोगों के तासुरात देखे, लोगों की आंखों में आंसू देखे मैंने, और लोगों ने ये बताया कि हम पिछले कई सालों से किराए की बंडी पे गुजारा कर रहे थे।
ज़ाती बंडी का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे हम। महीना 600-700 रुपये किराया दे रहे थे, घर किराए का, बंडी किराए की, और छोटे छोटे मासूम बच्चों के गुजारा करना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे इन हालात में आपने जो इन लोगों की मदद की, 104 लोगों को आपने यहाँ पर रोज़गार से लगा कर दिया। इनके तासुरात देखने के बाद मैं खुद बहुत, मेरी आंखें नम हो गई। मैं मज़ीद आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास ये आइडिया कैसे आया। इससे पहले भी पता चला कि आपने इस तरह के 3 प्रोग्राम करे और आइंदा भी करने का इरादा रखते हैं, इस पर तफसीली रोशनी डालें। सफ़ा बैतुल माल से यूँ तो तकरीबन 10-12 साल से हम लोग बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देते आए हुए हैं, दुकानों में ले जाके चीज़ें देने वगैरह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े पैमाने पर रहबर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारा ने हमसे अप्रोच किया, चूँकि हमारे पास डाटा है, सर्वे का निज़ाम है, और हर बस्ती के अंदर हमने चूँकि ऐसे बेरोज़गार लोगों को चुनकर उनका सर्वे करके हमारे पास डाटा तैयार किया है। एक बड़ी एक डाटा है जिसकी वजह से रहबर फाउंडेशन वालों को भी इत्मीनान हुआ, एतमाद हुआ। उन्होंने ये बेड़ा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिलाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो तकरीबन 300 सिलाई मशीनें अब तक दी जा चुकी हैं रहबर फाउंडेशन के साथ। और इधर टोरी चौकी के इलाके में भी 100 बंडियाँ दी गई, और बंदलागुड़ा तरफ भी 100 बंडियाँ दी गई। इस तरह अब तक हैदराबाद में 400 बंडियाँ अल्हम्दुलिल्लाह दी गई। और आज इस इलाके के अंदर, चूँकि सिकंदराबाद भी हैदराबाद के साथ ही है, और सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद सिकंदराबाद में भी काम करता है। तो यहाँ के जो सलम इलाके हैं, यहाँ के कारोबारियों में, मार्केट में हमारे पहुँचकर लोग पहुँचे, सर्वे किया। जो कारोबार ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन उनके पास बंडी नहीं है और किराए की है, उन लोगों को पकड़कर हमने ये बंडियाँ तैयार की हैं। सफ़ा बैतुल माल के वॉलंटियर्स ने ये बंडी अपने हाथों से तैयार की है, रहबर फाउंडेशन के इश्तिराक से माशाल्लाह, और एक बड़े पैमाने पर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 104 ये बंडियाँ हैं, और तकरीबन ये बंडी 12,000 रुपये पड़ती है, और इसमें जो सामान लगाया गया 3-4 हज़ार का, तकरीबन 15,000 रुपये मालियती एक को दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 16-17 लाख का ये बेड़ा है ये आज का सिर्फ। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 लाख का काम हो गया है। सवाल ये है जी, कि इन लोगों को आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? हाँ, मार्केट में हमारे वॉलंटियर्स को हम भेजते हैं जो कारोबार कर रहे होते हैं। जो कारोबार अब तक नहीं किया हम उसको नहीं देते, इसलिए कि वो उसको तजुर्बा नहीं रहता, वो नाकाम हो जाता है। ऑलरेडी जो कारोबार कर रहे हैं उनके पास बंडी नहीं है और सरमाया भी छोटा छोटा लगा के बैठे हुए हैं, थोड़ी सी चीज़ें तरकारी है उनके पास, तो जाहिर बात है कि वो उससे क्या कमाएगा, दिन भर लगाएगा। इसलिए सामान भी उनमें ज़्यादा हो और बंडी भी उनकी ज़ाती हो, तो उसको दिन भर का वो टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे को रात में किराया देना बंडी का 40 रुपये 50 रुपये देना है। तो इससे इनको आज़ाद करके, इनके अंदर हिम्मत पैदा करके, इनको एक मईशत को मजबूत करने के लिए बेड़ा उठाया गया है। सफ़ा बैतुल माल क्या इनको आगे भी फॉलो करता है कि ये लोग कारोबार कर रहे हैं? क्या हालात में? इसीलिए ये रहबर फाउंडेशन का जो लगाया गया है टारगेट, ताकि हम जब मार्केट में जाएं, जब ये लोग मिलेंगे तो इनसे हम काउंसलिंग करेंगे कि भाई आप 2 महीने हो गए, आपको ये बंडी लगा कर दी गई है, तो ये आप वाकई इसमें कारोबार कर रहे हैं कि आपको नफ़ा हो रहा नहीं हो रहा, ये आपको इसमें क्या फ़ायदा महसूस है, इनका फीडबैक लिया जाता है। और हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा दीगर जगह ज़हीराबाद में काम हो रहा है, और सदाशिवपेट और हुमनाबाद में हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बीदर में होने वाला है, गुलबर्गा में 100 बंडियाँ दी जा रही हैं 25 तारीख को इंशाल्लाह, और तांडूर में भी हो गया, तांडूर और विकाराबाद में भी होने वाला है इंशाल्लाह। इसमें हमने देखा कि कई नॉन मुस्लिम्स भी है। देखिए, जहाँ तक हमारा रहबर फाउंडेशन हो या सफ़ा बैतुल माल हो, इंसानियत की बुनियाद पर ये काम है, और ये काम इंसानियत की बुनियाद पर ही किया जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम बिला तफरीक मज़हब मिलत ये काम किया जाता है। तो इसमें एक अंदाज़ा कितने नॉन मुस्लिम्स होंगे? मैं समझता हूँ कि 20% होंगे। जी, शुक्रिया। जज़ाक। Hmm.